गुज़िश्ता रोज जियो के टॉक शो नया पाकिस्तान में वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट 2020 में की गई तरमीम पर नजर सानी की खबर के सवाल पर कहा कि हफ्ते की शाम तक तो ऐसी किसी कानून साजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी बाखबर सहाफ़ी हैं, हो सकता है उन्हें कहीं से कोई भनक लगी हो, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं है। हफ्ता के रोज जंग और दी न्यूज में शाया होने वाली मेरी खबर के मुताबिक हुकूमत के अंदरूनी हलकों यानी क्लोज सर्कल्स में यह बात हो रही है कि डिफेंस फोर्सेज एक्ट में 2020 में मुतारिफ कराई जाने वाली उन तरामीम को खत्म किया जाए जो वजीर आजम को सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का इख्तियार देती हैं। खबर में इस इम्कान का इजहार किया गया था कि आइंदा चंद हफ्तों में यह मामला वसीतर हलकों में जेर बहस आ सकता है ताकि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में जनवरी 2020 में मुतारिफ कराई गई तरामीम को खत्म करने का फैसला हो सके। इन तरामीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का तकर्रुर वजीर आजम का इख्तियार है और इनकी जानिब से इन ओहदों पर दोबारा तकर्रुर या मुद्दत मुलाजमत में तौसी देने के फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन तरमीम के जरिए 4 स्टार जनरल के लिए तकर्रुर या तौसी की सूरत में बालाई हद 64 साल मुकर्रर की गई है। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि हफ्ते की शाम तक ऐसी किसी कानून साजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मेरी खबर में तो ऐसा कहा भी नहीं गया था। ख्वाजा साहब नून लीग हुकूमत के बाखबर वजीर हैं। मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश है कि वो सिर्फ ये मालूम कर लें कि गुज़िश्ता जुम्मे के दिन किस वफाकी वजीर ने वजीर आजम हाउस में एक अहम स्टेक होल्डर से इस मामले पर बात की। अभी ये इब्तदाई स्टेज है, इस पर बातचीत होगी और मेरी जाती राय में नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इस कानून में तब्दीली करने का फैसला होगा, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों में मुशावरत होगी। मरियम नवाज इन तरमीम के हवाले से, जिसको नून लीग ने भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था, कह चुकी हैं कि वो इस गुनाह में शरीक नहीं थी। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। 2020 में की जाने वाली इन तरमीम की ना तो फौज की तरफ से किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया था, ना ही हुकूमत या पार्लियामेंट की कोई ऐसी सोच थी। इस कानून साजी जिसने अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की एक्सटेंशन का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया का सेहरा उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सर जाता है। न जाने खोसा साहब को क्या हुआ था कि उन्होंने इस मामले को छेड़ा और एक ऐसी कानून साजी करवा दी जो किसी तौर पर भी इदारों के मफाद में नहीं। एक्सटेंशन एक कानूनी ऑप्शन ना कभी था, ना होना चाहिए। खोसा साहब की मुदाखलत की वजह से इसको एक कानूनी ऑप्शन बना दिया गया जो ना फौज के मफाद में है, ना ही इससे कोई सियासी जमात खुश है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा कि 2020 की तरमीम को जितना जल्द मुमकिन हो वापस ले लिया जाए।